नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशागर IAS चैनल पर हैं। अब आप के बीच में नोटिफिकेशन आ चुका है जिसका हमने वीडियो डाल रखा है। प्रश्न ये है कि इतने दिनों में तैयारी कैसे करें। तो सीधा सीधा उसका फंडा और फार्मूला जो बचता है वो ये बचता है कि अब आप स्टैंडर्ड बुकों से पढ़ के तो नहीं कर सकते हैं। यदि आपने पहले से उनको ठीक से पढ़ रखा है और वहाँ पर राइट डाउन कर रखा है, पेजेस लगा रखे हैं, तो वो आपके काम है। जो इस तरीके के विद्यार्थी हैं तो उनका रिवीजन वहाँ से हो सकता है। जिन्होंने पहले ऐसा नहीं किया है, जिन्होंने सिर्फ उनको रीड किया है या नोट्स जिनके पास हैं, कोचिंग की है, तो उनको अब इस समय में क्या करना चाहिए। देखिए, अब ऑप्शन ये बचता है कि आपके पास एक फैक्चुअल बुक होना चाहिए जिससे आपका रिवीजन हो जाए। जैसे लूसेंट आती है या और भी फैक्चुअल बुक्स आती हैं, मैगज़ीन आती हैं, उनको आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। स्पेशली जो उसमें मिसलेनियस फैक्ट होते हैं, विविध तथ्य होते हैं, उनको ज़रूर आप 5 से 6 बार एक बार रीड मार लें। सब्जेक्ट्स तो हालांकि आप लोग पढ़ रहे हैं तो वो आपको एक बार रिकॉल हो जाएंगे, लेकिन मिसलेनियस फैक्ट भूलते हैं तो उसको आपको 3, 4, 5 बार, 6 बार की रीडिंग के बाद वो आपको बैठ जाएंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट की रीडिंग रिवीज़न के दृष्टिकोण से आप कर सकते हैं। मात्र रिवीज़न के दृष्टिकोण से आप ये नहीं सोचें कि इसमें कोई कंसेप्ट क्लियर होगा या इसमें कोई लॉजिक बन रहा है। कंसेप्ट की दृष्टि से आप इसको आप एक रिवीज़न की दृष्टि से आप उसको कर सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश पूछा जाता है, तो मध्य प्रदेश के लिए जो बुक्स चलती हैं, महेश बंडवाल की, पुणेकर पब्लिकेशन की, परीक्षा धाम भी अब आ रही है, तो इसमें से कोई भी बुक, TMH पब्लिकेशन भी है। यदि आपके पास जो भी बुक आपने पहले पढ़ी है उसी का रिवीजन करें। नई बुक नहीं ले इन्फ्लुएंस होके कि कहीं आपने वीडियो देख लिया, किसी दोस्त ने बोल दिया कि मैं परीक्षा मंथन से पढ़ रहा हूँ, मैं पुणेकर से पढ़ रहा हूँ, मैं महेश बंडवाल से पढ़ रहा हूँ, मैं TMH पब्लिकेशन से पढ़ रहा हूँ, या मैं किसी और पब्लिकेशन से पढ़ रहा हूँ, मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी की आती है उससे पढ़ रहा हूँ, तो उससे पढ़ो, उससे पेपर। ऐसा कुछ नहीं है, सब में बराबर लिखा है। मुकेश महेश्वरी की भी आती है। डेटा फैक्ट ज़रूर, हर बुक में कुछ ना कुछ गलत दिया है तो उसको आप ज़रूर सुधार लीजिए अपनी बुक में, नोट्स में। लेकिन जो भी बुक आपने साल भर पढ़ी है उसी बुक से रिवीजन करें आप मध्य प्रदेश को। उसके भी आप लगभग 3 से 4 बार प्रॉपर रीडिंग कर लें, तब मध्य प्रदेश होगा। करंट तो मैंने पहले ही बोल रहा था कि आपको शुरू से जो है कवर करके चलना है, और यदि आप चल रहे हैं तो बहुत अच्छा है। यदि नहीं चल रहे हैं तो आप क्या करें। नहीं चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैगज़ीन आप ले लीजिए पूरा 2023 तक का, अभी तक का, ठीक है। इसके अलावा 2022 का, और इसके अलावा ऐसे स्पोर्ट्स जो हर 4 साल बाद होते हैं, जैसे ओलंपिक हो गया, वर्ल्ड कप हो गए, फुटबॉल का वर्ल्ड कप, ओलंपिक हो गए, या ऐसी कोई घटना जो 2021 में घटी हो, जो एक माइलस्टोन हो, वो भी करंट माना जाएगा। कोई बड़ी घटना घटी हो, कोई बड़ा संविधान संशोधन हुआ हो, कोई हिस्टोरिक चीज़ ऐसी मिली हो, इस तरीके की चीज़ें भी जो है उसमें काउंट होगी। या कोई स्पोर्ट्स का अवार्ड हो जो लगातार 2-3 साल बाद गैप से मिला हो किसी को, तो वो भी करंट में आपका इंक्लूड होगा। ग्रैंड स्लैम भी हो आपके इंक्लूड हो जाएंगे, पुराने वाले भी। नोबेल प्राइज़ स्पेशली आप देखें, ग्रैंड स्लैम टेनिस के नोबेल पुरस्कार आप लगभग 2 सालों के कवर करके चलें आप। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, इसके अलावा कोई मेडिसिन में या कोई वैक्सीन इस लेवल पर कोई चीज़ हुई हो, कोई बहुत बड़ा इस प्रकार का कोई वायरस, कोविड के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। ये देश दुनिया में जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हुई हैं उन पे नज़र आपकी स्पेशली रहे, तो इनको आप जो है मैगज़ीन के माध्यम से कवर कर सकते हो। कौन सी मैगज़ीन, ये प्रश्न बनता है। घटना चक्र मैगज़ीन आती है, वो मंथली सब यदि आपको मिल जाए इकट्ठी तो बहुत अच्छा है। नहीं तो परीक्षा मंथन की आती है, घटना चक्र के नाम से आती है, दृष्टि की भी आती हैं, और भी पब्लिकेशन की आती है, दर्पण की भी आती है। तो कहीं से कवर करें, बट करें। मध्य प्रदेश का करंट भी अलग से कवर करें, पुणेकर की बुक आती है उसको कवर करने के लिए, और भी पब्लिकेशन की आती है। मध्य प्रदेश का करंट अलग से कवर करें। बजट आपको कवर नहीं करना है, पुराना ही रहेगा, देश का भी और मध्य प्रदेश का भी। मेरे चैनल पे वीडियो डाले हैं तो आप बजट वहाँ से देख सकते हो, और वहाँ से क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था और इस बार भी वहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। इसके अलावा जो अन्य सब्जेक्ट है मैंने बोला वो रिवीजन के तौर पर आपने लूसेंट से कवर कर लिए।
फिर भी यदि किसी सब्जेक्ट टॉपिक बेसिस में आपको लगता है कि दिक्कत है तो उसमें आप अपने नोट्सों को, चूँकि नोट्स बहुत जल्दी याद होते हैं, आपने पढ़े होते हैं, आपने लिखे होते हैं, आपने देखे होते हैं, तो आपसे हो जाएगा, तो उसको करें। इसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज़ मार्केट में बहुत आ गई हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो जो आपके लिए कंफर्ट हो वो आप कर लें। यदि ऑफ़लाइन करने को मिले तो ज़्यादा ठीक रहेगा, लेकिन यदि ऑफ़लाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। किस इंस्टीट्यूट की करें? किसी की भी इंस्टीट्यूट कर लें जो आपको रीज़नेबल लगे, उसकी आप ज्वाइन कर सकते हो। 2 की भी कर सकते हो, यदि आपके पास टाइम है तो 2 इंस्टीट्यूट की कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाएं, फिर आप देखिए कि कहाँ आप कमज़ोर हैं, तो उस टॉपिक को पढ़ें आप। टेस्ट सीरीज़ लगाने के साथ साथ एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव, मध्य प्रदेश की, पुणेकर में आती है, उसको भी आप लगाएं। एक लूसेंट ऑब्जेक्टिव आती है, उससे भी बहुत सारे टॉपिक वो कवर करें जो मध्य प्रदेश में जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से आपके सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे। पर्याप्त टाइम है अभी इन सब चीज़ों के लिए, तो आप ये कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम जो है कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेके आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।